तो हम लोग कामायनी का अंतिम मतलब हमारे पाठ्यक्रम में शामिल अंतिम सर्ग लज्जा सर्ग को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी और आज उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। श्रद्धा के मन में जब पहली बार लज्जा की भावना आती है तो श्रद्धा उसे पहचान नहीं पाती है। श्रद्धा पूछती है कि तुम कौन हो, तुम्हारे आने से मुझे अलग ही अनुभूति हो रही है। तो श्रद्धा और लज्जा आपस में क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि क्या बातचीत होती है उनके बीच। मेरे सपनों में कलरव का संसार आंख जब खोल रहा, अनुराग समीरों पर तिरता था, इतराता सा डोल रहा। अब श्रद्धा कह रही है कि मेरे सपनों में कलरव का संसार, कलरव मतलब जो पक्षियों की चहचहाट होती है उसको क्या कहते हैं, कलरव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कलरव से आशय होगा आनंद। ठीक है। मतलब श्रद्धा कह रही है कि जिस प्रकार स्वप्न की घड़ी बीतती है ना, रात्रि जब बीतती है ना, स्वप्न काल कब हम सपने कब देखते हैं, रात को देखते हैं। तो स्वप्न काल का बीतना अर्थात रात्रि का बीतना, और रात्रि के बीतते ही जब सुबह होती है तो हमें क्या सुनाई देती है, पक्षियों की चहचहाट, उसी को कलरव कहते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार रात बीतने से पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है, और वो जो चहचहाट है सुबह की जो प्यारी शीतल हवा होती है, सुबह की हवा कैसे रहती है, शीतल ठंडी हवा रहती है, उस हवा की लहर पे वो जो आवाज है पक्षियों की वो सवार होती है और दूर तक प्रसारित होती है। तो जिस तरह से रात बीतने के बाद पक्षियों की जो आवाज है सुबह की शीतल मंद और प्यारी हवा में सवार होकर इतराता सा डोलता है, श्रद्धा कहती है ऐसे ही मेरे जीवन में जो बाल्य अवस्था थी वह बीत रही है, और यौवन का जो स्वप्न था उस यौवन का जो संसार आंखें खोल रहा है। अनुराग समीरों पर, अनुराग मतलब क्या होता है, प्रेम। तो प्रेम की वायु पर जो सवार यौवन है वह क्या हो रहा है, इतरा रहा है, डोल रहा है, मतलब मन में नवीन भावनाएं आ रही है। जिस प्रकार स्वप्न के बीतने पर आनंद की अनुभूति होती है, नई सुबह है ना, कोई सुंदर स्वप्न देखो, ऐसे बाल्य अवस्था बीतने से यौवन का जो स्वप्न है वह साकार हो रहा है, और चिड़ियों के मधुर कलरव की भांति यौवन के पवन पर सवार होकर क्या हो रहा है, इतरा रहा है, इठला रहा है। ठीक है। मतलब यौवन में क्या है, मस्ती होती है ना, तो उसी को इठलाना या इतराना कह रहे हैं। आगे देखते हैं। अभिलाषा अपने यौवन में उठती उस सुख के स्वागत को, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को। और कह रही मेरे यौवन की जो अभिलाषा है, अभिलाषा मतलब इच्छा है ना, क्या इच्छा है, उठती उस सुख के स्वागत को, मतलब यौवन में प्रवेश करने से जीवन में जो सुख होता है, किसी की प्रेम की अनुभूति होती है, श्रद्धा उसका क्या करना चाहती है, स्वागत करना चाहती है। अभी हमने देखा ना कि रात्रि बीत रही, मतलब बाल्य अवस्था बीत रही, एक नई सुबह हो रही है, एक नया स्वप्न जागृत हो रहा है, नया प्रभात हो रहा है। तो उसमें श्रद्धा के जीवन में यौवन आया है, और उस यौवन की अभिलाषा क्या है, सुख का स्वागत करना चाहती है। मतलब यौवन का जो सुख है ना, यौवन का जो उन्माद है उसका वह स्वागत करना चाहती है, जीवन भर के बल वैभव से सत्कृत करती दुरागत को। और कह रहे हैं कि जीवन भर के बल वैभव से यौवन के रूपी का जो बल है, वैभव है, ऐश्वर्य है, यौवन की सुंदरता है, उससे वो सत्कृत करना चाहती है, मतलब उसका स्वागत करना चाहती है। किसका, दुरागत को, दूर से जो आया है। मतलब यहाँ दूर से आया हुआ कौन होगा, मनु होगा। ठीक है। मतलब मनु जिसे श्रद्धा मिली है इतने दूर चलकर, बाल्यावस्था बिताकर, या फिर दूर से भटकते हुए हिमालय पर आकर मनु से मिली है। तो श्रद्धा यौवन में उसका क्या करना चाहती है, स्वागत करना चाहती है, उसका सत्कार करना चाहती है। ठीक है। और श्रद्धा मनु की ओर बढ़ रही है, एक मन में नए यौवन प्रेम अनुराग लिए। आगे देखते हैं क्या होता है। किरणों का रज्जु समेट लिया जिसका अवलंब ले चढ़ती, रस के निर्झर में धसकर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। तो कह रही श्रद्धा, श्रद्धा क्या है, उत्सुक है, ललायित है मनु का स्वागत करने को, यौवन का स्वागत करने को, और मनु से प्रेमालाप करने को, है ना, मनु के प्रेम में डूब जाने को। श्रद्धा क्या है, उत्सुक है। तो श्रद्धा कह रही है कि किरणों का रज्जू समेट लिया, कि जिस रस्सी के सहारे, किरण मतलब क्या है, रोशनी, लेकिन यहाँ पर किरण मतलब क्या है, साहस, है ना। तो श्रद्धा कह रही है कि
मेरा जो प्रेमी है, ये मनु है, जिसके लेकर श्रद्धा के मन में अनुराग उत्पन्न हुआ है, वह मानो किसी पर्वत की चोटी पर है। यहाँ कल्पना की है कवि ने। और पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए क्या चाहिए? रस्सी चाहिए, है ना। तो कह रही है किरणों का रज्जू समेट लिया। जिस किरण आशा से, जिस साहस की रस्सी से मैं वहां चढ़ना चाहती हूँ, उसको समेट लिया, उसको खींच दिया गया, है ना। जिसका अवलंब ले चढ़ती, रस के निर्झर में धसकर मैं आनंद शिखर के प्रति बढ़ती। कह रही है कि आनंद का जो शिखर है, ये सपोज करो कि एक पर्वत है ना, और यहाँ पर मनु है, ठीक है। यहाँ झरना बह रहा है, तो मनु के पास पहुंचने पर श्रद्धा को क्या मिलेगा? आनंद रस अर्थात प्रेम रस की प्राप्ति होगी। तो इस आनंद रस के निर्झर अर्थात झरने में श्रद्धा प्रेम रस के झरने में क्या होना चाहती है? डूब जाना चाहती है, सरोबार हो जाना चाहती है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए जिस रस्सी की आवश्यकता है, साहस की और प्रेम की जिस आवश्यकता है, उस रस्सी को किसी ने खींच लिया। तो खींच लिया तो श्रद्धा पहुंच पाएगी क्या? तो ये जो रस्सी है वह क्या है? लज्जा है ना। रस्सी नहीं, रस्सी तो क्या है? प्रेम है, अनुराग है। लेकिन खींचने वाली कौन है? लज्जा है। मतलब लज्जा हमेशा हमें क्या करती है? रोकती है, टोकती है ना, कि ऐसा मत करो, उसकी ओर आगे मत बढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, फिर लज्जा का भाव स्पष्ट होगा। छूने में हिचक, देखने में पलके आंखों पर झुकती है। क्यों किसी को छूने में हमें संकोच महसूस होता है? हम किसी को छू लेना चाहते हैं, लेकिन मन हमें क्या करता है? रोकता है। किसी को देखते हैं और पलके झुक जाती है शर्म से, हया से। तो यह किसका काम है? यह लज्जा है, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं? पूरी तरह बेशर्म नहीं होते हैं। उन्माद पे हमारे नियंत्रण रखती है कौन? लज्जा। तो वही कह रही है कि छूने में हिचक, संकोच हो रहा है मनु का स्पर्श करने में। देखने में पलकें आंखों पर झुकती, देखती है तो पलकें झुका लेती है श्रद्धा, ठीक है। आगे, कलरव परिहास भरी गूंजे, अधरों तक सहसा रुकती। और जो मन की जो स्वर है, कलरव है, जैसे पक्षियों की मधुर ध्वनि होती है, या वो मनु से परिहास करना चाहती है, हंसी ठिठोली करना चाहती है, अधरों तक सहसा रुकती, लेकिन वो संकोचवश क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। मतलब बात आकर उसके होठों तक रुक जाती है। क्यों मनु से ऐसी बातें नहीं कह पाती, हंसी ठिठोली नहीं कर पाती? क्योंकि मन में किसका प्रवेश हो गया है? लज्जा का। तो ये लज्जा का भाव है, श्रद्धा को रोकती है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। संकेत कर रही रोमाली, चुपचाप बरसती खड़ी रही, भाषा बन भौहों की काली रेखा, भ्रम में पड़ी रही। और जब मन में इस तरह की भावना आ रही है, उसे छूने की, उसे देखने की भावना आ रही है, तो मन में क्या आ रहा है? रोमांच आ रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं श्रद्धा के। रोमाली मतलब रोम समूह, शरीर में जो रोम छिद्र होते हैं, उसमें बाल होते हैं ना, वो हमें क्या होता है? जब भी हम रोमांचित होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो संकेत कर रही रोमाली, मतलब रोम रोम उसके खड़े हो गए हैं मनु के स्पर्श को सोचकर, लेकिन चुपचाप बरसती खड़े रहे। लेकिन वो चुपचाप फिर भी खड़ी हुई है। क्यों? मतलब शरीर मनु का स्पर्श चाहता है, पर रोम रोम खड़े हो गए हैं, पर फिर भी चुपचाप खड़ी हुई है। बरसती मतलब रोकते हुए स्वयं को खड़ी हुई है। भाषा बनकर भौहों की काली रेखा, जो भौह है ना, भौहों की काली रेखा, वो भाषा बनकर क्या है? भ्रम में पड़ी रही, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि आप मतलब अपने आप को रोक सकते हैं, लेकिन आपकी आंखें, आपके चेहरे का हाव भाव वो क्या करता है? व्यक्त कर देता है। तो श्रद्धा मिलना चाहती है, लेकिन लज्जा के कारण स्वयं को रोके हुए है। इसलिए जो भौहों की रेखा है वो भ्रम में पड़ी हुई है, मतलब वो संकेत नहीं दे पा रही है, मतलब वो एक तरह से व्यक्त हो जा रही है और दूसरी ओर स्वयं को रोक रही है। तो ऐसे में भौहों के पास क्या है? भ्रम की स्थिति है कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करें या स्वयं को रोके। आंखें हैं, आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस है, वो सब व्यक्त कर देते हैं, लेकिन यहाँ मन व्यक्त करना चाहता है, लेकिन शरीर लज्जावश स्वयं को रोक रहा है ना। सॉरी, शरीर व्यक्त करना चाहता है, लेकिन मन स्वयं को रोक रहा है लज्जावश। तो इसलिए भौहों की स्थिति अजीब है, दुविधापूर्ण स्थिति है। समझ में आया? मतलब वही है कि कोई काम को करना, हाँ ना, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, है ना। एक मन कर रहा होता है कि चले जाऊं, दूसरा मन कर रहा होता है ना जाऊं। तो आप अजीब सी स्थिति में होते हैं ना। तो श्रद्धा के भी वैसी कि मनु की ओर आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, उसको प्रेम के संकेत दूं या ना दूं। तो भौहों की स्थिति भ्रमपूर्ण है। रोम खड़े हो चुके हैं, लेकिन शरीर खुद को रोका हुआ, शरीर से रोका हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब श्रद्धा इतना अनुभव कर रही है, तो फिर पूछती है, तुम कौन? हृदय की परवशता सारी स्वतंत्रता छीन रही।
अब श्रद्धा को लगता है कि मेरा मन कुछ चाहता है, मेरा शरीर कुछ चाहता है, लेकिन अंदर है कोई कोई भाव जो मुझे रोक रहा है। तो श्रद्धा कहती है कि तुम कौन हो? क्या तुम परवशता हो? क्या मैं स्वयं की अधीन नहीं हूं? क्या मैं स्वाधीन नहीं हूं? क्या मैं अपना निर्णय स्वयं नहीं ले सकती? क्योंकि मेरा मन तो मनु से मिलना चाहता है, मनु का स्पर्श चाहता है, मनु को देखना चाहता है, पर मेरे मन का एक भाव है जो मुझे रोक रहा है। मतलब मैं अपने निर्णय स्वयं नहीं कर पा रही हूं। इसलिए कह रही, क्या तुम परवशता का दूसरा नाम हो, गुलामी का दूसरा नाम हो कि मैं अपने मन के अनुरूप व्यवहार आचरण नहीं कर पा रही हूं। आगे श्रद्धा कहती है, स्वच्छंद सुमन जो खिले रहे, जीवन वन से हो बीन रही। मेरे मन में यौवन के आने से जो सुमन खिले हुए हैं, सुमन के समान नए नए मधुर भाव खिले हुए हैं, तो जैसे कोई वनमाली हो, वो फूलों को बीन कर ले जाए, फूलों को उठा कर ले जाए, ऐसे ही मेरे यौवन के आने से शरीर में जो मधुर भाव रूपी फूल है उनको तुम उठा कर ले जा रही हो। मतलब मैं मनु को समर्पित करना चाहती हूँ, अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन उसके पहले तुम मेरे इन भावों को क्या है, उठाकर ले जा रही हो, मतलब मनु तक पहुंचने से रोक रही हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। संध्या की लाली में हस्ती, उसका ही आश्रय लेती सी, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। अब यहां तक हमने देखा कि श्रद्धा ने संवाद किया है किससे? लज्जा से। अब पहली बार ऐसा संकेत मिलता है कि लज्जा श्रद्धा को उत्तर देने की स्थिति में है या उत्तर देना चाहती है। तो इन पंक्तियों से प्रसंग बदलेगा कि संध्या की लाली में हस्ती, शाम की जो लालिमा है, अरुणिमा है, सूरज की लाल किरणें हैं, उस लाल प्रकाश में जैसे कोई हंस रहा हो, है ना, जैसे जो सौंदर्य है वो और निखर आता है जब सुबह की रोशनी हो या शाम की रोशनी हो। तो उसी को कह रहे कि संध्या की लाली में हस्ती, शाम की अरुणिम प्रकाश में हस्ती, उसका ही आश्रय लेती सी। उसी का ही आश्रय, यहाँ पर किसका? श्रद्धा का ही आश्रय, क्योंकि ये जो लज्जा है वो किसकी मन की भाव है, मन की अभिव्यक्ति, श्रद्धा की। तो श्रद्धा का ही आश्रय लेती हुई वो जो छाया प्रतिमा है, अगली पंक्ति में, छाया प्रतिमा गुनगुना उठी। जो छाया प्रतिमा है शाम के प्रकाश में, अरुणिम प्रकाश में, है ना, श्रद्धा का आश्रय लेते हुए गुनगुना उठी, श्रद्धा का उत्तर देती सी। जैसे वो श्रद्धा के जो प्रश्न है उसका उत्तर देने के लिए तैयार है या उत्तर दे रही हो। ठीक है, श्रद्धा ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा और आज भी पढ़े। अब पहली बार लज्जा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हो रही है। ठीक है, अब लज्जा क्या कहती है, संवाद देखना यहां से। प्रसंग में लज्जा श्रद्धा को संबोधित कर रही है या श्रद्धा का उत्तर दे रही है। ठीक है, इतना ना चमत्कृत हो बाले, अपने मन का उपकार करो। मैं एक पकड़ हूं जो कहती, ठहरो कुछ सोचो विचार करो। इतने अचंभित क्यों हो रही हो तुम बाले? हे बालिका, तुम इतनी अचंभित मत हो, अपने मन का उपकार करो, मतलब मन को संभालो, मन थोड़ा धैर्य धारण करो, इतनी अधीर मत हो, इतनी अचंभित मत हो। और तुम बार बार पूछ रही हो ना कि तुम कौन हो, मैं परवशता हूं कि कौन हूं? तो लज्जा कहती, मैं एक पकड़ हूं। मैं क्या हूं? एक पकड़ हूं जो तुम्हें थामे हुए है, जो कहती ठहरो कुछ सोचो विचार करो। मतलब यौवन के उन्माद में, काम वासना की भावना में बह मत जाओ, बल्कि मैं एक पकड़ हूं जो तुमको रोकती है, जो तुमको टोकती है, जो तुम्हें गलत करने से या प्रेम में उन्मादी होने से क्या करती है? रोकती है। तो लज्जा स्वयं का वर्णन कर रही है कि मैं क्या हूं? एक पकड़ हूं, एक रोकथाम का तरीका हूं। ठीक है, समझ में? अब आगे इन पंक्तियों में जो लज्जा है वह यौवन का वर्णन करेगी। क्यों कह रही कि अपने आप को पकड़? क्योंकि यौवन जो होता है वो बहती हुई नदी के समान होता है, उन्मादी बाढ़ के समान, अपनी सीमाएं नहीं जानता है। उनको सीमाओं में रखने का काम कौन करती है? लज्जा करती है। तो अब बता रही है कि यौवन क्या होता है। अंबर चुंबी हिम श्रृंगों से, कलरव कुलाहल साथ लिए, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। यौवन कैसा होता है? अंबर चुंबी, आकाश को चूमने वाले, हिम श्रृंगों से, आकाश को चूमने वाले हिमालय की चोटियों से, कलरव कुलाहल सातवें, जोर की ध्वनि, है ना, निनाद करते हुए, कोलाहल करते हुए, शोर करते हुए, जैसे कोई झरना बहे आए, है ना, बह रही हो, विद्युत की प्राणमयी धारा बहती। यौवन क्या है? नदी की धारा नहीं है, ऊंचे ऊंचे आसमान को छूने वाले हिम श्रृंगों से कोलाहल के साथ बहती हुई क्या है? विद्युत की धारा। ठीक है, तो यहां पर विद्युत की प्राणमय धारा कह दिया है किसको?
यौवन को। तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। विद्युत की प्राणमयी धारा बहती जिसमें उन्माद लिए। और ये धारा एक तो विद्युत के समान क्या है? चमकदार है, फुर्तीली है और उन्मादी है, मतलब बहुत तीव्रता से बह रही है। यह क्या है? यौवन है। ऐसे यौवन को नियंत्रित करना आवश्यक है ना। तो लज्जा कहती मैं इसीलिए उस यौवन पर क्या करती हूँ? पकड़ बनाए रखती हूँ, रोकथाम करती हूँ। नहीं तो यह यौवन क्या है? ऊंचे ऊंचे हिम श्रृंगों से बहते हुई जल धारा के समान, विद्युत की धारा के समान प्रवाहमयी है और क्या है? ओजमयी है। जिस तरह से बादलों के बीच बिजली चमकती है, ऐसे ही यौवन में चमक धमक तो है, यौवन में प्रबल उन्माद भी है, प्रवाह भी है, पर उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। आगे कहती है यौवन के स्वरूप का वर्णन करते श्रद्धा, मंगल कुमकुम की श्री जिसमें निखरी हो उषा की लाली, भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी हो जिसमें हरियाली। यौवन किस प्रकार होता है? मंगल कुमकुम की श्री। मंगल कुमकुम, कुमकुम हम कब लगाते हैं? शुभ अवसर पर रोली जो लगाते हैं ना, ईश्वर को लगाते हैं या किसी अतिथि का स्वागत करते हैं, तो कुमकुम या रोली जो है शुभ सूचक है। ऐसे ही यौवन क्या है? जीवन में शुभता का सूचक है, मतलब जीवन का एक अच्छा शुभ भाग है। और जिसमें निखरी हो उषा की लाली। जैसे मंगल कुमकुम कौन से रंग का होता है? कुमकुम कौन से रंग का होता है? लाल। और उसी लाल रंग में क्या निखर रहा हो? उषा की लाली। मतलब यौवन केवल शुभ नहीं है बल्कि उषा के लाल किरणों के समान क्या है? सुंदर है। मतलब वह शुभ भी है, वह उसमें जीवन में क्या आता है? निखार भी आता है। आप खुद सोचिए, हम सब अपने जीवन में अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में सबसे सुंदर कब दिखते हैं? जब हम युवा होते हैं, सबसे आकर्षक। तो वही कह रहे हैं कि यौवन शुभता का सूचक है, यौवन सौंदर्य का सूचक है। ऐसा यौवन होता है भोला सुहाग इठलाता हो ऐसी जिसमें हरियाली। और जो यौवन है उसमें एक प्रकार का भोलापन भी होता है ना, क्योंकि हमको सही गलत बहुत कुछ पता नहीं रहता। हम अक्सर गलतियां क्या करते हैं? यौवन में करते हैं। बोलते हैं ना, सुधरने और बिगड़ने दोनों की उम्र क्या है? यौवन है। मतलब हम अपना जीवन बना सकते हैं यौवन में, हम अपना जीवन बर्बाद कर सकते हैं यौवन में। तो यौवन में क्या है? भोलापन भी है ना। और क्या कह रहे हैं? सुहाग इठलाता हो। सुहाग मतलब यहाँ पर सौभाग्य इठलाता हो। मतलब यौवन में हम अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सर्वोत्कृष्ट रूप में रहते हैं। तो यह यौवन शुभता का सूचक है, सौंदर्य का सूचक है। जैसे कुमकुम में उषा की लाल किरण पड़ रही हो, ऐसा सुंदर। क्योंकि यौवन में हमारे चेहरे पे लालिमा रहती है, एक प्रकार का रक्त का प्रवाह तीव्र रहता है ना। तो उसी को कह रहे हैं। तो भोला सुहाग, सौभाग्य भी यौवन में क्या होता है? अपने आप पर इठलाता है। और ऐसी हो जिसमें हरियाली। हरियाली मतलब जैसे प्रकृति में हरियाली छाती है कब? बसंत में। तो प्रकृति पूरी हरी भरी नजर आती। ऐसे यौवन में भी हमारा शरीर क्या होता है? भरा होता है। मतलब हमारे शरीर में एक अलग प्रकार का आकर्षण होता है। हमारी जो मांसपेशियां है या शरीर की जो वक्रता है वह अपने चरम पर होती है कब? यौवन की अवस्था में। तो जैसे प्रकृति में हरियाली का मतलब प्रकृति का हरे भरे वनों से आच्छादित है, तो वैसे ही जीवन की हरियाली क्या है? यौवन। क्योंकि यौवन अवस्था में हमारा शरीर सबसे आकर्षक रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है, समझ में आया? चलो अब और देखते हैं। आज कोशिश करेंगे एक और पेज कंप्लीट करें। पिछली क्लास में एक ही पेज पढ़ पाए थे। हो नयनों का कल्याण बना, आनंद सुमन सा विकसा हो, वासंती के वन वैभव में जिसका पंचम स्वर पिकसा हो। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि यौवन क्या है? हो नयनों का कल्याण बना, आनंद। यौवन नयनों का कल्याण है। मतलब यौवन में शरीर इस रूप में विकसित होता है कि उसको देखते ही आंखों को क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है। आप किसी युवती को देखते हैं या कोई युवती एक युवा पुरुष को देखते हैं, उसके मन में किसका संचार होता है? आनंद का संचार होता है, प्रेम का संचार होता है। तो यौवन क्या है? नैनों का कल्याण बना। नैनों का क्या होता है? कल्याण होता है। आनंद सुमन सा विकसा हो। और आनंद की जो भावना है वो सुमन सा मतलब फूल के समान विकसित होती है। जैसे एक पुष्प है वो कली से फूल बनकर अपने सबसे सुंदर रूप में अभिव्यक्त होती है, वैसे ही यौवन में मनुष्य का शरीर किसी फूल के भांति पूर्ण रूप से विकसित होकर सुंदर लगता है। ठीक है, और नैनों का कल्याण करने वाला मतलब नैनों को सुकून देने वाला, शांति प्रदान करने वाला रूप होता है। वासंती के वन वैभव में जिसका स्वर पंचम पिकसा हो। कह रहे जैसे वसंत में जो वन का वैभव है उसमें जो कोयल का जो स्वर है उसको पंचम स्वर कहते हैं, है ना। संगीत में जो स्वर होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कोयल का स्वर है उसको क्या कहते हैं? पंचम स्वर। ठीक है,
तो वासंती के जैसे वसंत के वन वैभव में कोयल का पंचम स्वर है, अलग ही सुनाई देता है, उसका अलग आकर्षण है, अलग से पहचाना जा सकता है। ऐसे ही जीवन के सारे आयु में यौवन जो अवस्था है, उसकी जो रूप है, आभा है, ऊर्जा है, वह अलग क्या है, पहचानी जा सकती है। जैसे कोयल का स्वर वसंत में गूंजता है, वैसे जीवन में यौवन का जो स्वर है, यौवन की पहचान अलग होती है। ठीक है, समझ गए? चलो आगे। जो गूंज उठे फिर नस नस में, मूर्छना समान मचलता सा, आंखों के साचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा। और यौवन कैसा है? गूंज उठे फिर नस नस में। हमारे नस नस में हमें बोलते हैं ना, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमें नस नस में मतलब पूरे शरीर में एक अजीब प्रकार का खिंचाव, आकर्षण महसूस होता है। मूर्छना समान मचलता सा, जैसे कोई नशा हो, हल्का सा नशा हो, वैसे ही नशा हमको किसका अनुभूति होती है? यौवन अवस्था में होती है। और सिर्फ हमें ही नहीं अनुभूति होती, यौवन अवस्था में एक सुंदर युवती को देखकर युवा के मन में, या एक सुंदर आकर्षक युवा को देखकर युवती के मन में मूर्छित कर देने वाले भाव आते हैं। मतलब किसी को देखकर हम मदहोश हो जाते हैं। वह अवस्था क्या है? यौवन है। लज्जा किसको बता रही है? यौवन के बारे में श्रद्धा को बता रही है। और आंखों के साचे में आकर रमणीय रूप बन ढलता सा, जो देखने वाले हैं, है ना, उन आंखों को क्या कह रहे हैं? सांचे कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सांचे में कोई डालते हैं तो हम मन चाहे मूर्ति बना सकते हैं ना, मूर्ति को रूप देती है। ऐसे ही आंखों के सांचे में देखने वालों को आंखों में ऐसा लगता है कि कोई रमणीय रूप बनकर ये क्या है? ढलता सा, एक रमणीय रूप लेकर प्रकट होता है। कौन? यौवन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। यहां पर एक तरह से देखोगे तो यौवन को बाहरी सौंदर्य तो है ही, लेकिन एक तरह से आंतरिक सौंदर्य भी कह दिए। आंखों के सांचे में, देखने वालों की आंखों में रमणीय रूप बनकर, एक आकर्षक रूप बनकर यौवन व्यक्त होता है। ठीक है, आगे देखो। नैनों की नीलम की घाटी। नैनों को जो है ना, आंखों को क्या कहते हैं? जो शायर आंखों पे बहुत सारे शेर लिखे हैं, झील सी आंखें। झील सी आंखें मतलब झील के समान गहरी आंखें, है ना, कि सागर जैसी आंखों वाले, ये तो बता तेरा नाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली या झील सी आंखें कहने का मतलब क्या? आंखों की गहराई। तो वही कवि कह रहे हैं कि नैनों की नीलम घाटी, आंखों की कैसी घाटी? नीलम पर्वत की घाटी, खाई, मतलब यहाँ पे भी आंखों की गहराई की ओर संकेत है। ठीक है, कि नैनों की नीलम घाटी जिस रस घन से छा जाती हो। और ये जो गहरी आंखें हैं नीलम घाटी की, है ना, वो किससे छाई हुई? रस रूपी घन से। रस घन कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, तो बादल, वो बादल जो क्या है? रस के बादल है। मतलब नायिका की आंखों में, यौवन में क्या आ जाता है? बादल के समान रस भर जाता है। जियत मरत झुकी झुकी परत, यही तो कहा है ना रसलीन ने, कि अमी हलाहल मद भरे, आंखों में अमृत भरा है और विष भरा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि नायिका की आंखें नीलम की घाटी है, नीलम की घाटी की तरह गहरी है, और उन गहरी आंखों में क्या भरा हुआ है? रस घन भरा हुआ है। मतलब नायिका की आंखें रस घन से घन उन आंखों में छाई हुई है, उनमें प्रेम का भाव भरा हुआ है। वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। और इन आंखों में रस घन है, और जहां बादल होंगे वहां क्या होगी? बिजली होगी, है ना। तो जिस तरह से बिजली की गर्जना होती है, बिजली की चमक होती है, वही चमक इन आंखों में है। और कैसी चमक है? जिससे कि अंतर की शीतलता ठंडक पाती, कि ये आंखें आकर्षक है, रस से भरी हुई है, इन आंखों में बिजली की चमक है, और ऐसी चमक है कि जिसे ये देख लेती है अंतर की शीतलता ठंडक पाती। मतलब मन क्या होता है? ठंडक पाती, मन को शीतलता प्रदान करती। मतलब नायिका जिसको प्रेम से देख लेती है, उसका हृदय क्या हो जाता है? प्रेम के भाव से शीतल हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब उनकी आंखों में चमक धमक, बाह्य आकर्षण तो है, लेकिन आंतरिक गुण ऐसा है कि सामने वाले को क्या करता है? शीतलता भी प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखो। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति का, गोधूली की सी ममता हो, जागरण प्रात सा हंसता हो, जिसमें मध्याह्न निखरता हो। अब ये जो पंक्ति है इसको थोड़ा सा गहराई में समझना पड़ेगा। हिल्लोल भरा हो ऋतुपति, ऋतुपति मतलब हाँ, ऋतुओं का राजा कहा जाता है ना बसंत को। तो हिल्लोल भरा हो ऋतुपति, जो ऋतुपति हो किससे भरा हो? हिल्लोल, हिल्लोल मतलब आनंद से भरा हो, गोधूली की सी ममता हो,
और ममता किसके समान हो? शाम के समान, है ना। क्यों शाम के समान? क्यों? क्योंकि शाम आते आते हम सब क्या होते हैं? थक कर विश्राम करते हैं। मतलब शाम सबको सुकून देती है। दिन भर की जो चहल पहल है, भाग दौड़ है, वो सब शाम आते आते क्या होती है? शांत हो जाती है, धीमी पड़ने लगती है। जीवन की जो गति है ना, हम विश्राम मन को शांत करने लगती है, या मन शांत होने लगता है। और जागरण प्रात सा हंसता हो। यौवन कैसा है? जैसे नए जागरण हो, सुबह हम उठते हैं बिल्कुल ताजगी के साथ उठते हैं, तो जैसे नई सुबह मुस्कुरा रही हो, ऐसा यौवन होता है जिसमें मध्याह्न निखरता हो। और यौवन किसके समान है? मध्याह्न के समान। जैसे सूर्य का प्रकाश सबसे तीव्र कब होता है? दोपहर को, मध्याह्न को। तो देखो, यौवन को सबसे पहले क्या कह दिया? ऋतुपति का आनंद कहा, शाम का सुकून कहा, है ना, गोधूली सी ममता कहा, और जागरण प्रात सा हंसता हो, नए जागरण को कहा, नई सुबह के समान ताजगी। और यौवन का जो ताप है वह किसके समान है? दोपहर के सूरज के समान। अब इसको समझते हैं कि कह रहे हैं कि जो युवती का जो सौंदर्य होता है, यौवन का जो सौंदर्य होता है, वो बसंत के आनंद के समान होता है। और वह सौंदर्य ऐसा होता है जैसे दिन भर से थके हारे आए प्रेमी, है ना, अपनी प्रेमिका के समीप जब जाते हैं, उससे आलिंगनबद्ध होते हैं, तो उनके हृदय की जो सारे ताप हैं, हृदय की जो सारी चिंता है, वो शांत हो जाती है। मन क्या हो जाता है? बिल्कुल आनंद से भर जाता है। ऐसे ही गोधूली की ममता क्या है? एक युवती का यौवन है। मतलब तुम्हारा प्रेमी जब तुम्हारे पास आएगा तो उसके सारे दुख दर्द क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जैसे माँ की ममता से क्या होता है? एक शिशु शांत हो जाता है, वैसे ही दिन भर से थके हारे प्रेमी जब अपनी प्रेमिका के पास आते हैं तो उसको उस ममत्व का अनुभव होता है। और जैसे कोई नई सुबह की हंसी हो, वैसी ही ताजी क्या है? यौवन है। मतलब यौवन में एक नई ताजगी होती है। और साथ ही यौवन में क्या होता है? एक ताप होता है, एक प्रखरता होती है। किसके समान? दोपहर के धूप के समान, या दोपहर के सूरज के समान। मतलब यौवन में शीतलता है, यौवन में ममत्व है, यौवन में आनंद है, और यौवन में क्या है? प्रखर ताप भी है। इसलिए उसे नियंत्रित करना आवश्यक है। तो यौवन के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन इन दो पंक्तियों में प्रसाद ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हो चकित निकल आई सहसा, जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। कह रहे हैं हो चकित निकल आई सहसा, जैसे कोई अचानक से चकित होकर निकल आई हो प्राची के घर से, अपने पूर्व, प्राची मतलब क्या था? पूर्व दिशा से। किसके बारे में बोल रहे हैं? चंद्रिका, नई चंद्रिका, नवल चंद्रिका, ठीक है, जो मानस की लहरों पर से। क्या कह रहे हैं? जो मान सरोवर की लहरों पर से, या मानस यहाँ मन से कह रहे हैं कि जैसे कोई चांद निकल आया हो, ठीक है, और कैसे निकल आया हो? पूर्व दिशा से चकित होकर। ऐसे ही शरीर में यौवन का प्रवेश होता है, जो हमें क्या कर देता है? अचंभित कर देता है। जब पहली बार हमारे जीवन में यौवन का प्रवेश होता है, हम सब क्या होते हैं? अपने शारीरिक हाव भाव गठन को देखकर अचंभित होते हैं। लड़कों की आवाज बदल जाती है, दाढ़ी मूंछ आने लगता है, लड़कियों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता है, उनकी आवाज में परिवर्तन होता है, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, तो हम सब उसको देख कर क्या होते हैं? चकित होते हैं, अचंभित होते हैं। इसी का बहुत सारे कवियों ने वयः संधि में वर्णन किया है। अभी विद्यापति पढ़ रहे हैं तो उसमें राधा की जो मनोदशा है अपने शरीर के परिवर्तनों को लेकर, उसी का वर्णन किए हैं। तो जैसे उसकी तुलना कवि ने किससे की हो? जैसे पूर्व दिशा में कोई चांद चकित सा निकल आया हो, वैसे ही हमारे शरीर में किसका प्रवेश होता है, या किसका प्रकटीकरण होता है? यौवन का प्रकटीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। फूलों की कोमल पंखड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मकरंद मिलाती हो अपना स्वागत के कुमकुम चंदन में। और ये जब यौवन आता है तो कवि कह रहे हैं जैसे फूलों की कोमल पंखड़ियां बिखरे जिसके अभिनंदन में, मतलब फूल उसके स्वागत में बिखर जाए, और स्वागत में क्या करे? मकरंद मिलाती हो, अपने पराग कण को उसके स्वागत में कुमकुम चंदन में मिला दे। देखो, स्वागत जनरली किससे करते हैं? सामान्यतः कुमकुम और चंदन से। लेकिन यहाँ कवि कह रहे हैं केवल कुमकुम चंदन नहीं, उसका स्वागत फूलों के पराग कण से। कौन करती है? स्वयं पुष्प करते हैं। तो जैसे किसी के स्वागत में फूल स्वयं बिछ जाए, अपना पराग कण कुमकुम चंदन में मिला दे, ऐसे ही यौवन के स्वागत में क्या करते हैं? जो पुरुष प्रेमी होते हैं वो अपना हृदय रूपी फूल युवती के चरणों में समर्पित कर देते हैं। पराग कण से आशय मन की जो सुंदर भावनाएं है उसको समर्पित कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों अर्थ निकलेगा, एक फूल के अर्थ में और एक प्रेमी के अर्थ में। ठीक है,
कोमल किसलय मरमर रव से जिसका जय घोष सुनाते हो, जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव आनंद मनाते हो। कह रहे हैं जिस प्रकार से किसी राजा का आगमन होता है तो जय घोष करते हैं, ऐसे ही यौवन का जब आगमन होता है तो जो पौधों की जो पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां, वो कैसे स्वर करते हैं, मरमर का। तो मरमर रव, जब आप सूखी पत्तियों में चलेंगे तो उसको साहित्य में कहा जाता है, वो जो ध्वनि होती है उसको मरमर की ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो मरमर ध्वनि को कवि कह रहे हैं कि वो मरमर ध्वनि ऐसे लग रहे हैं मानो यौवन के स्वागत में जय घोष कर रहे हो, यौवन का जय घोष कर रहे हो। और वह यौवन ऐसा है जिसमें दुख सुख मिलकर मन के उत्सव का आनंद मनाते हो। आनंद की अवस्था क्या है, जो दुख और सुख से परे हो जाए, जिसमें आपको किसी कभी ना बहुत ज्यादा सुख की अनुभूति हो ना दुख की, मन हमेशा एक शांत अवस्था में, एक प्रसन्न चित्त अवस्था में रहे, है ना, सुख में भी प्रसन्न, दुख में भी प्रसन्न, वह क्या कहलाता है, आनंद की अवस्था कहलाती है। तो ठीक है, कह रहे हैं जिसमें दुख सुख मिलकर, यौवन कैसी अवस्था है, जैसे दुख सुख मिलकर किसका उत्सव मना रहे हो, आनंद का उत्सव मना रहे हो, ऐसा ही क्या है, यौवन है। ठीक है, आगे फिर देखो, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। यौवन क्या है, उज्जवल वरदान चेतना का, हमारी चेतना का सबसे उज्जवल सबसे स्वच्छ क्या है, वरदान है। क्योंकि यौवन अवस्था में हम सबसे ज्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से सबसे ज्यादा सक्षम होते हैं। इसलिए कवि ने यौवन को क्या कहा है, या लज्जा यौवन को क्या करी, चेतना का उज्जवल वरदान है। और इसे हम सब क्या किस नाम से पुकारते हैं, सौंदर्य के नाम से, क्योंकि यौवन में हम सबसे सुंदर रूप में होते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। और ये यौवन ऐसी अवस्था है जिसमें हमारे मन में अनंत अभिलाषाएं, अनंत आकांक्षाएं जन्म लेती है। आगे के जीवन के जो सबसे ज्यादा भविष्य के सपने देखते हैं, आप किस अवस्था में देखते हैं, यौवन में, युवा अवस्था में, है ना, इसलिए उसको ऐसा करें। इतना कुछ बताया लज्जा ने किसके बारे में, यौवन के बारे में। ठीक है, अब फिर प्रसंग चेंज होगा। अब श्रद्धा, लज्जा क्या कह रही है, मैं उसी चपल की धात्री हूं, गौरव महिमा हूं सिखलाती, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती। ये जो यौवन है इतना उन्मादी है, बिजली के समान है, बिजली की धारा के समान है, नीलम की घाटी के समान है, रस भरे बादल है, जो ममता सी है, जिसमें मध्याह्न का ताप है, शाम की ममता है, ये सब भरा हुआ यौवन अब क्या कह रही है, मैं उसी चपल की धात्री हूं, उसी चंचल यौवन की क्या हूं, धात्री हूं। धात्री मतलब धाय मां, संरक्षिका, जो उसका लालन पालन करती है, पालन पोषण करती है, देख रेख करती है। तो कह रही चूंकि ये यौवन इतनी चंचल है, इसलिए उसका देख रेख करने के लिए किसी की आवश्यकता है। तो मैं वही हूं जो इस यौवन की क्या हूं, संरक्षिका हूं, जिसे सही गलत का मार्ग बतलाती हूं, गौरव महिमा सिखलाती हूं, मैं उसे गौरवपूर्ण व्यवहार करना सिखलाती हूं, ठोकर जो लगने वाली है उसको धीरे से समझाती हूं, कि यौवन में जो गलतियां करने वाली हैं, है ना, उसको मैं धीरे से समझाती हूँ, सही और गलत का भेद बताती हूँ, सही गलत मार्ग बतलाती हूँ, उसे रोकती टोकती हूँ। समझ में आया? तो कह रही कि एक तरह से मैं केयर टेकर हूँ, आज की भाषा में बोले तो, है ना। जैसे कोई बच्चा खेल रहा है तो आजकल माँ बाप दोनों जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, केयर टेकर रख लेते हैं, जो बच्चे की दिन भर देख रेख करती है। ऐसे ही यौवन रूपी बालिका की देख रेख कौन करती है, लज्जा करती है। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं देव सृष्टि की रति रानी, निज पंचवाण से वंचित हो, बस बन आवर्जना मूर्ति दीना, अपनी अतृप्ति से संचित हो। अब कह रही है कि मैं कौन हूं, है ना। पहले तो बताया कि मैं धात्री हूं, संरक्षिका हूं, आगे बता रही मैं देव सृष्टि की रति रानी। वह देव सृष्टि जो जल प्रलय में नष्ट हो गई, उस सृष्टि में मैं किस नाम से जानी जाती थी, रति के नाम से जानी जाती थी। मैं रति रानी थी, कामदेव की पत्नी थी, निज पंचवाण से वंचित हो। लेकिन आज मेरे पास जो पहले हथियार थे, देव संस्कृति में पंचवाण थे, 5 बाण थे, आज मैं उससे वंचित हो गई हूं, है ना। मतलब पहले मैं देवों में क्या करती थी, कामना जगाती थी, लालसा जगाती थी, वासना जगाती थी, मैं रति का रूप थी। लेकिन आज मैं उस रूप में नहीं हूं, आज मैं अपने पंचवाण से क्या हूं, वंचित हूं। बन आवर्जना मूर्ति दीना, मैं वह रति जो कभी लोगों में कामना जगाती थी, वासना जगाती थी, आज आवर्जना मूर्ति बन गई हूं, मतलब रोक टोक करने वाली मूर्ति बन गई हूं, लज्जा की प्रतिमा बन गई हूं, संकोच की, जो लोगों में क्या करती है, पहले वासना का प्रवाह करती थी, अब वो उसी वासना में रोक का काम करती है। तो इसी को कह रही आवर्जना मूर्ति। आवर्जना मतलब वर्जना, रोकथाम करने वाली। ठीक है,
अपनी अतृप्ति सी संचित हो। और मैं क्या है, पहले तृप्त करती थी लोगों को, अब क्या है, अतृप्ति से संचित हो। लोगों के मन में वो जो तृप्ति की इच्छा है, प्रबल आकांक्षा, उसको रोक टोक करती हूँ। ये अपने बारे में बता रही लज्जा। ठीक है, आगे देखते हैं। अवशिष्ट रह गई अनुभव में, आगे अपने परिचय को ही बता रही है कि अवशिष्ट रह गई अनुभव में अपनी अतीत असफलता सी, लीला विलास की खेद भरी अवसादमयी श्रम दलिता सी। कह रहे हैं कि मैं उसी देव संस्कृति में अवशिष्ट रह गई, बची रह गई। मेरे पति से मैं बिछड़ गई, लेकिन मैं फिर भी क्या हूं, बची रह गई। और अपनी अतीत की असफलता सी, जैसे अतीत में क्या हो गई, असफल हो गई। अतीत में असफल हो गई मतलब अतीत में जो मैं कामना जगाती थी, लालसा जगाती थी, आज उस रूप में मैं नहीं हूं। मैं अपने कामदेव, अपने पति से क्या हो गई हूं, बिछड़ गई हूं। और लीला विलास की खेद भरी अवसाद मई श्रम दलिता सी। कह रही है कि लीलामयी, पहले जो प्रेम आलाप होते थे, एक दूसरे से मिलन होते थे, तो उसमें मैं जो भावनाओं का, वासना का, कामना का संचार करती थी, उसकी क्या है, खेद भरी अवसादमयी, है ना, श्रम दलिता सी। जैसे कोई श्रम दलिता मतलब श्रम करके थक गया हो, है ना। प्रेम करने के बाद क्या होता है, एक जो शरीर में थकान के अनुभव होता है, तो वही कह रही है, जैसे प्रेमालाप के बाद प्रेमी जोड़े जो है थकान का अनुभव करते हैं, वैसे ही थकान मैं क्या है, प्राचीन जीवन की विफलता से थकी हुई हूँ। देव संस्कृति जो नष्ट हो गई और मेरी सारी शक्तियां जो छिन गई सम्मोहन करने की या काम वासना जगाने की, तो मेरी स्थिति वैसी है जैसे प्रेम की क्रिया, रति क्रिया के पूर्ण होने के बाद जो प्रेमी जोड़े हैं जिस थकान का अनुभव करते हैं, वैसी ही थकी हुई सी मैं इस जीवन में हूँ। मतलब मुझ में वह उत्तेजना, वह शक्ति नहीं है जो पुरानी संस्कृति, देव संस्कृति के समय हुआ करती थी। ठीक है, और इसलिए मैंने नया रूप धारण कर लिया, वह क्या है, लज्जा का। पहले लोगों को मैं तृप्त करती थी, अब मैं लोगों को रोकती हूँ। समझ में आया? ठीक, आगे देखते हैं। अब फिर देखिए सीधे सीधे अपना परिचय दे रही, मैं रति की प्रतिकृति लज्जा हूं। मैं रति की क्या है, प्रतिकृति। प्रतिकृति मतलब नकल कह सकते हैं, उसी का अनुसरण करते हुए रूप धारण की हूं। और मैं कौन हूं, लज्जा हूं। रति के जैसी हूं दिखने में, लेकिन मैं वह नहीं हूं, है ना। मैं शालीनता सिखलाती हूँ। क्यों, रति कामना जगाती थी, मैं क्या सिखलाती हूँ, शालीनता सिखलाती हूँ, लोगों को शालीन व्यवहार करना। ऊपर की पंक्ति में पढ़ा आपने, गौरव महिमा हूँ सिखलाती। ठीक है, गौरवपूर्ण व्यवहार करना, शालीन व्यवहार करना सिखाती हूँ। मतवाली सुंदर पग में नुपुर सी लिपट मनाती हूँ। और जैसे कोई मतवाली स्त्री हो, उसके पैरों में कोई बंधन लगा दे, ऐसे ही मैं उसके पैरों में नुपुर के समान लिपटी रहती हूँ, पायल के समान लिपटे रहती हूँ। पायल के समान लिपटे रहना मतलब एक जो नर्तकिया है, नृत्यांगना है, वो पैरों में घुंघरू बांध कर क्यों नाचते, क्योंकि घुंघरू के स्वर उसको क्या करते हैं, लय से मिलाने के लिए क्या करते हैं, सही दिशा में रखते हैं, कि उसके कदम लय के आगे या पीछे ना हो, लय के साथ साथ चले, संगीत के स्वर के साथ चले। मतलब वो जो पैरों के घुंघरू है, नुपुर है ना, जो घुंघरू है, वो क्या करते हैं, उसको नियंत्रण में रखते हैं एक नृत्यांगना को, एक युवती को। ऐसे ही लज्जा कह रही है, वैसे ही मैं यौवन के लिए क्या हूं, नुपुर हूं, जो यौवन पर क्या करता है, नियंत्रण रखती है, उसे उच्च श्रृंखल होने से बचाती है। समझ में? ठीक, यहाँ पग में नुपुर से लिपट मनाती हूं में कौन सा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज यही समाप्त करते हैं, फिर आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।